आज की इस क्लास के अंतर्गत हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से आपको सिर्फ देखना है, नोट्स भी आपको इसको उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का यदि जीवन परिचय में सबसे पहले जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में माना जाता है। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? मध्य प्रदेश के बवई नामक गांव में इनका जन्म हुआ। अब स्वाभाविक बात है कि इनका गांव में जन्म हुआ तो इनकी पाठशाला भी में जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि आपकी फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास बोलेंगे आज के युग में, तो यहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही आरंभ हुई। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी तक? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बवई नामक गांव में हुआ। आपने गांव की पाठशाला से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ये घर पर ही इन्होंने बंगला, संस्कृत यानी बंगाली भाषा बोल सकते हैं, संस्कृत, गुजराती और अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया घर से ही। ठीक है, आपने कुछ समय तक अध्यापक के रूप में भी काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आपने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भी रहे, यानी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। किन की प्रेरणा से? गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से। यहाँ पर ये विद्यार्थी है, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता में सक्रिय सहयोग दिया, यानी एक्टिव रहे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया, यानी पद्म भूषण इनको मिला है। और 1968 में आपका देहांत हो गया, यानी कि 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। क्या क्या बोला अभी तक मैंने बोला है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बवई में हुआ। इन्होंने पाठशाला जो कि आरंभिक शिक्षा गांव से की। इसके बाद इन्होंने घर से ही बंगाली, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय के बाद आपने कुछ समय के लिए अध्यापक के रूप में भी काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग दिया और भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया और 1968 में आपका देहांत भी हो गया। चलिए, अब रही बात इनकी रचना की, तो बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें से प्रमुख यहाँ पर है युगचरण, समर्पण। युगचरण, समर्पण, माता, साहित्य, देवता, संतोष, यानी कि साहित्य देवता एक है ये। युगचरण, समर्पण, माता, साहित्य देवता और अंतिम है संतोष। दो रचनाएं आपको याद करनी है। रही बात भाव पक्ष की, तो देखिए इनके काव्य का मूल स्वर क्या था, यानी इनके काव्य में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि स्वतंत्रता में इन्होंने भाग लिया और ये सक्रिय रहे, तो स्वाभाविक बात है देश प्रेम की भावना इनके काव्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यही हमने यहाँ पर लिखा है कि इनके काव्य का मूल स्वरूप देश प्रेम है। इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण अपने काव्य में किया है। इनके काव्य में रहस्य, विद्रोह तथा प्रेरणा के स्वर व्यक्त हुए हैं, यानी कि स्वाभाविक बात है कि इनके काव्य का में जो प्रमुख रूप से वहाँ दिखता है, वहाँ मिलता है देश का प्रेम, यानी कि देश प्रेम, देश के प्रति इनमें अपार निष्ठा थी। और इन्होंने भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक अपने काव्य में चित्रण किया। साथ ही साथ इनके काव्य में रहस्य, विद्रोह और प्रेरण के स्वर भी देखने को मिले। कला पक्ष के अंतर्गत है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने सुमधुर खड़ी बोली का प्रयोग किया, यानी कि अच्छी तरह जो मिठास भरी युक्त खड़ी बोली है उनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। जहाँ पर कहीं पर इन्होंने उर्दू फारसी शब्द के प्रयोग आ गए हैं, मतलब कहीं कहीं पर इन्होंने उर्दू और फारसी के शब्द का भी प्रयोग किया गया। छंद, अलंकार आदि को इन्होंने सहजता से अपने काव्य में प्रभावपूर्ण बना दिया। यानी कि आप देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में आप लिखें, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसा है, किस तरह से लिखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी ने मधुर खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया।
कहीं कहीं पर इन्होंने उर्दू और फारसी भाषा के शब्द का भी प्रयोग किया, और साथ ही साथ इन्होंने जो छंद और अलंकारों का प्रयोग किया, इससे के कारण इनके काव्य में बहुत ही मधुरता आ गई है और वहाँ प्रभावपूर्ण बन गया है। इस तरह से भी आप कला पक्ष लिख सकते हैं। अंतिम है इनका साहित्य में स्थान। देखिए, चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, बलिदान, समर्पण, मानवता आदि से युक्त श्रेष्ठ साहित्य हिंदी को संपन्न बनाया। यानी हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या क्या काम किए, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत बनाया, स्वाभिमान, बलिदान और समर्पण और मानवता आदि के भावों को हिंदी साहित्य में जागृत किया। बस इस कारण से आधुनिक युग के साहित्यकारों में आपका प्रमुख स्थान है। तो यहाँ से बढ़िया से आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से आरंभ कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। इसके नीचे आप यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में आप स्क्रीनशॉट लेते चले, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। यदि फिर भी कोई डाउट है, या फिर आप कौन से कवि परिचय या लेखक परिचय को देखना पसंद करेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक कवि परिचय, लेखक परिचय बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कला पक्ष की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंतिम है साहित्य में स्थान। और जितने भी महत्वपूर्ण कवि परिचय और लेखक परिचय हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप अच्छे से उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या 12th का पढ़ना चाहते हैं, तो NCERT कोचिंग जिस चैनल पर आप इसको देख रहे हैं, इस पर 10th का पढ़ाया जाता है। NCERT कोचिंग 12th, उस पर 12वीं का रिलेटिव पढ़ाया जाता है और हिंदी व्याकरण, और साथ ही साथ NCERT कोचिंग मैथ्स पर आपको गणित पढ़ाया जाता है।